से देखो है तो बात हो गई है। कहने लगी बात हो गई, कहा भाई? तो बोली पंडित जी बात ये हुई मेरी, मुझसे कन्हैया ने ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो चिंता न करना, खत भेजना आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी ने उत्तर दिया, जब ये कहा था तो प्रिया बैठी बैठी रोकाई हो रही है। अरे खत तो तेरा पहुंच गया होगा, इसमें चिंता की क्या बात है, आएंगे चली जाना। कहने लगी ब्राह्मण देव किसके हाथ से खत भेजूं, जिसका सहारा लेती वही सारा छूट जाता है। एक काम करिए, आप हमारे खत को लेके द्वारिका चले जाइए। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, हम जो बोले सोई कुंडी खोले। अरे बुद्धि खराब है, द्वारिका बहुत दूर है और हम बुढ़ापे में गुजर रहे हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है जो हम इतनी दूर पैदल जा पाए, हम तो रास्ता में मर जाए, ये काम मुझसे नहीं होगा क्या? हाँ? तो कहने लगी ब्राह्मण देव अगर तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं रहेंगे, एक एहसान कर दीजिए ना, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो पंडित जी बोले अब ऐसी बात है तो तुम लिख दो, अब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे और ना पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, रास्ता भी मरेंगे फिर भी तेरी खबर हो जाएगी, लिख जरूर लिख। अब रुक्मिणी कन्हैया को खत लिखने लगी, श्याम मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। हमारी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, ससुराल बारात लेके आ गया है, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे कन्हैया। अब कन्हैया को खत लिखने लगे और बोलिए घर खत लिखे रुकी बीमारी वो अब सुन ले
लिख दिया है घनश्याम, अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, ले जाओ ब्राह्मण देव, ये भगवान को जाकर के खत दे देना। अब बूढ़े से पंडित चले हैं कुंदनपुर से द्वारिका के लिए। मन में विचार आ रहा है, चलो कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे, रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, ये सोच के आगे बढ़े। ये एक टीम डालना भागवत में दान आया है।